हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? गलनांक, क्वथनांक, हिमांक या संघनन। तो ये पूछ रहा है, जिस ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो गलनांक कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पायस एक कोलाइड होता है गैस में द्रव का, ठोस में गैस का, गैस में गैस का या द्रव में द्रव का। तो ये पूछ रहे पायस एक कोलाइड होता है, तो ये द्रव में द्रव का होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पन, संघनन, गलन या ऊर्ध्वपातन। तो ये पूछ रहा है, आयोडीन क्रिस्टलों को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यौगिक, तत्व, मिश्रण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ वायु को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो वायु एक मिश्रण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? वायु, गैलोलीन, गैसोलीन या एलपीजी या आशुद्ध जल। तो ये पूछ रहे इसमें से कौन मिश्रण नहीं है? तो आशुद्ध जल मिश्रण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे जल का उपचार फिटकिरी से करते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदीकरण या पायसीकरण। तो ये पूछ रहे हैं, यदि हम लोग गंदे पानी को फिटकिरी डालकर उसमें शुद्ध करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पायसीकरण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच प्रयोगशाला में रक्त जांच के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रण, क्रिस्टलीकरण, आसवन या क्रोमैटोग्राफी। तो ये पूछ रहे जांच प्रयोगशाला में रक्त जांच के लिए हम लोग किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो ये अपकेंद्रण का होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध मिल्क किस प्रकार का मिश्रण है? पायस, फोम, विलियन या जेमसन जेल। तो ये पूछ रहे दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये एक पायस मिश्रण है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन कणों का आकार होता है 102 से 10 सेमी के मध्य, 1 से 5 से 10 सेमी के मध्य, 8 से 10 के मध्य या 10 से 102 के मध्य। तो ये पूछ रहे निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो ये 105 से 10 सेमी के मध्य होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? ऑक्सीजन, वायु, पारा, अमोनिया। तो इसमें रासायनिक यौगिक पूछ रहा है, तो ये अमोनिया होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण लेखन विधि को खोज किसने किया था? मिखाइल स्वेट ने, वुल्फगैंग कैटरेले ने, कार्नेल ने या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है वर्ण लेखन की विधि का खोज किसने किया था? तो ये किया था मिखाइल स्वेट ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड विलयन का उदाहरण है जेल, शॉल, झाग या उपयुक्त सभी। तो ये पूछ रहा है कोलाइड विलयन का उदाहरण कौन सा होता है? तो ये जेल, शॉल, झाग ये सभी होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? उच्च क्वथनांक,
उच्च ध्रुवीय आघूर्ण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा या उच्च विशिष्ट गुरुत्व। तो ये पूछ रहे पानी का कौन सा गुण इसे अच्छा विलायक बनाता है, तो ये उच्च ध्रुवीय आघूर्ण बनाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे छोटा भाग कहलाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या परमाणु। तो ये पूछ रहे तत्वों का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, तो ये परमाणु कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के घटक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ रहे परमाणु नाभिक के घटक क्या होता है, तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। इसमें नाभिक पूछ रहे तो ये तीनों होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंट पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, द्रव का उच्च से निम्न विभव की ओर, बर्नौली के सिद्धांत, केशिका क्रिया या द्रव की श्रेयांता। तो ये पूछ रहे फाउंट पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये केशिका क्रिया पर काम करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो द्रव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण, तापमान, बल या दाब। तो ये पूछ रहा है नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, तो ये घर्षण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में अपमार्जक डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है या बढ़ जाता है। तो ये पूछ रहे जब शुद्ध जल में अपमार्जक डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ जमा झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्यों, मछलियों बर्फ में शीत निष्कर्षीय हो जाती है, झील को तली पर जल नहीं जमता है, मछलियाँ नियत तापी जीव है या बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो ये पूछ रहे बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित क्यों रहती है, तो ये होता है झील की तली पर जल नहीं जमता है, इसके कारण जीवित रहती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, 373 केल्विन या 99.8 सेल्सियस, 277 केल्विन या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 269 या -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूछ रहे जल का क्वथनांक अधिकतम किस पे होता है, तो ये 277 केल्विन में होता है या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। दोनों केल्विन में भी दिया है और सेल्सियस में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लावन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र सतह के ऊपर होता है, 1/9 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग या 1/4 भाग। तो ये पूछा समुद्र में प्लावन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है, तो ये 1/10 भाग ऊपर होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की आयनीकृत अवस्था है ठोस, गैस, द्रव या प्लाज्मा। तो ये पूछ रहा है द्रव की आयनीकृत अवस्था क्या होता है, तो ये प्लाज्मा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्थायता गुणांक इसका मात्रक क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का नियम किससे संबंधित है, द्रव दाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियोधर्मिता से या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हुक का नियम किससे संबंधित है, तो ये प्रत्यास्था से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है, वायु, पीतल, जल में चीनी या जल में तेल। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है, तो ये जल में तेल है,
क्योंकि ये दोनों को मिलाने पर ये फिर भी अलग ही रहते हैं, इसलिए विषमांगी मिश्रण में आते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं? परासरण, अवसादन, आसवन या निस्तारण? तो ये पूछ रहे किस प्रक्रिया के द्वारा किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं? तो ये फूल जाते हैं परासरण विधि के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी क्वांटम संख्या जो उपकोष की आकृति को नियंत्रित करती है? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या? तो ये पूछ रहा है ऐसी क्वांटम संख्या जो उपकोष की शैली की आकृति को निर्धारित करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे द्विसंगी क्वांटम संख्या कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक ड्यूटेरियम का नाभिक है, यह एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है, यह एक आयनीकृत हाइड्रोजन अणु है, यह एक अल्फा कण है। तो ये पूछ रहे प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है यह एक आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? n², 2n², n या 3n²? तो ये पूछ रहे किसी मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? 2n² होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नियम के आधार पर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? संख्या 2 होती है। अफबाऊ नियम, पाउली का अपवर्जक नियम, हाइजेनबर्ग का नियम या हुंड का नियम? तो ये पूछ रहे किस नियम के आधार पर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है? तो ये होता है हुंड के नियम में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धनावेशित इलेक्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन की खोज करता है? चैडविक, युवाका, रदरफोर्ड या एंडरसन? तो ये पूछ रहे धनावेशित इलेक्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो ये है एंडरसन, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? थॉमसन, वोहर, रदरफोर्ड या जेम्स चैडविक ने? तो ये पूछ रहे परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो ये किया था रदरफोर्ड ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन पर आवेश किस कण के कारण समतुल्य होता है? अल्फा कण, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो ये पूछ रहे प्रोटॉन पर आवेशित किस कण के आवेश किस कण के आवेश के समतुल्य होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा या परमाणु भार के द्वारा? तो ये पूछ रहे तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा तत्व जिसका समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? थोरियम, कार्बन, हाइड्रोजन या टाइटेनियम? तो ये पूछ रहे एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किस परिणाम में है? वांडर वाल्स बल, सहयोजी बंध, अंतरा आयनी आकर्षण या हाइड्रोजन आबंध? तो ये पूछ रहे जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किस परिणाम में होती है? तो ये होता है सहसंयोजी संबंध में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है?
हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या बेरिलियम। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु है, तो ये होता है 2882, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अविभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, डाल्टन, रदरफोर्ड, बर्जीलियस या आवोगाद्रो। तो ये पूछे परमाणु अविभाज्य यह किसने प्रतिस्थापित किया था, तो ये किया था डाल्टन ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के प्रभावी त्रिज्या होता है 10 मीटर, 10 की पावर 14 मीटर, 10 की पावर 10 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। तो ये पूछे परमाणु के प्रभाजित त्रिज्या होती है, तो ये 10 की पावर -10 मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 8, 2, 16 या 32। तो ये पूछ रहे परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 8 होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर आधारित है, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण। तो ये पूछ रहा है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये परावर्तन पे आधारित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव या रमन प्रभाव। तो ये पूछ रहा है रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है रेडियो तरंगों के परिवर्तन पे, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहता है, क्या कहा जा सकता है, रमन प्रभाव, क्रामन प्रभाव, रेडियो तरंगे या डॉपलर प्रभाव। तो ये पूछ रहा ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग हैं वायुयान के वेग तथा स्थिति के अनुमान लगाने के लिए, पनडुब्बी का वेग, आकाश गंगाओं की गति का अनुमान या उपयुक्त सभी। तो ये पूछे डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग इसमें से कौन सा होता है, तो ये सभी होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली दस्तावेजों का पता किन कारणों द्वारा लगाया जाता है, अवरक्त किरणों द्वारा, बीटा किरणों द्वारा, गामा किरणों द्वारा या पराबैंगनी किरणों द्वारा। तो ये पूछ रहा है जाली दस्तावेजों का पता किस कारणों से लगाया जाता है, तो ये पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहलिक खमीरण का अंतिम उत्पाद होता है पाउरुविक अम्ल, एसीटिल्टाइल अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड अम्ल या एथाइल एल्कोहल अम्ल। तो ये पूछ रहा है एल्कोहलिक खमीरण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ये एथाइल एल्कोहल होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, ईथर, ग्लिसरीन, यूरिया या एल्कोहल। तो ये पूछ रहा है सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल होता है, तो ये एल्कोहल के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।